नमस्कार, मैं संजय सनम। आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। व्यूअर्स, उत्तर प्रदेश पर सबकी नजर। पहले चरण के बाद में दूसरे चरण के मतदान में क्या होगा, लोग अभी से ये सोच रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक राजनीतिक समीकरण नाप रहे हैं और ज्योतिष के लोग अपने ग्रहों की गणित से ये आंकलन लगा रहे हैं कि दूसरे चरण 14 फरवरी को 9 जिलों की 55 सीटों पर जो मतदान होना है, उसमें अधिकतम सीटें किसके खाते में जानी है। जैसा कि योगी जी के लिए इतने स्पीड ब्रेकर बना दिए गए हैं और तरह तरह की बातें आ रही है कि अखिलेश जी और जयंत जी मिलकर के योगी जी का रास्ता रोक देंगे और बीजेपी वापस सत्ता में नहीं आएगी। लेकिन ग्रहों की गणित का अपना जो अनुमान है, वो अनुमान भी बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर वो अनुमान किसी ऐसी ज्योतिष परामर्शक के माध्यम से हो जिनके खून में ही ज्योतिष का डीएनए हो, बचपन से लेकर के अभी तक जो ज्योतिष को साधना के रूप में जी रही हो, कर्म क्षेत्र में एडवोकेट भी हो हाई कोर्ट की, लेकिन उसके बाद में भी जो समय मिलता हो उसमें पूरा समय जिनका ज्योतिष में समर्पित हो, जिनके यहाँ का खुद का सर्वोत्तम हिंदी पंचांग भी चलता हो और ज्योतिष में जो बराबर तेजी मंदी स्टॉक मार्केट की निफ्टी की भी बताती हो। व्यूअर्स, ज्योतिष में एक सर्वोत्तभद्र चक्र एक टूल्स है। हम जानते हैं कि जितने भी नेता हैं उनकी गूगल में जो भी डेट ऑफ बर्थ है उस पर हम यकीन पूरा नहीं कर सकते। तब भी सर्वोत्तम भद्र चक्र के माध्यम से, प्रसिद्ध नाम के माध्यम से जो ज्योतिष की गणित मिलती है, ग्रहों का वेद, शुभ ग्रहों का वेद, पाप ग्रहों का वेद, ये जो समीकरण नक्षत्रों की गणित से मिलता है, उससे एक विद्वान ज्योतिष ये बता सकता है कि आगामी 14 फरवरी 2022 को यूपी के दूसरे चरण के चुनाव में सीटों में कौन बाजी मार रहा है। इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर ज्योतिष को साधना के रूप में करने वाली, ज्योतिष के ग्रहों नक्षत्रों की गणित में जीने वाली ज्योतिष परामर्शिका और मैं यूं कहूं कि ज्योतिष साधिका, जो कि एडवोकेट भी हैं, जबलपुर मध्य प्रदेश से मुक्ता दीक्षित जी हमारे साथ हैं। मुक्ता जी। हाँ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। मुक्ता जी, आपके कई वीडियो हमने देखे और तब हमने सोचा कि सर्वोत्तभद्र चक्र में जब आप इतनी अच्छी कैलकुलेशन कर रहे हो तो उत्तर प्रदेश में चुनावी समीकरणों पर सबकी नजर है, तो दूसरे चरण के मतदान पर फिर आपकी गणना सामने आए सर्वोत्तभद्र चक्र की टूल से। जी। तो मुक्ता जी, आपका आंकलन क्या है? इधर योगी है, उधर अखिलेश जी और जयंत जी की जोड़ी है और उधर मायावती जी है, लेकिन मुख्य टक्कर अखिलेश और जयंत जी के बीच में योगी जी के साथ लग रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। मुक्ता जी बताइए आप। हाँ जी, तो मैं ये सबसे पहले तो मैं आप सभी को नमस्कार कर रही हूँ। नमस्कार स्वीकार करें मेरा। जी। और अब मैं सबसे पहले आपको बतलाना चाहूंगी कि आज हम जो वार्ता कर रहे हैं ये केवल सर्वतोभद्र चक्र के आधार पर ही जो गणना निकाली गई है, उसी के आधार पर हम ये गणना आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। जी। और जैसा कि पता है कि जो चुनाव हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना, तो 430 सीटों पर है, लेकिन ये जो द्वितीय चरण के चुनाव है 14 फरवरी को, तो इस पे 55 सीटों का आकलन अपन को विशेष रूप से देखना है कि किसके भाग्य में क्या हो सकता है। तो इस चक्र के माध्यम से, क्योंकि ज्योतिष एक ऐसी विधा है जिससे आप जन्म कुंडली, चिन्हों के द्वारा, हाथ की हथेलियों के द्वारा अनेक प्रकार से अपना भविष्य देख सकते हैं, अंकों के द्वारा, ठीक है, न्यूमरोलॉजी के द्वारा, और अनेक प्रकार से ज्योतिष में जो है ज्योतिष देखी जाती है। लेकिन जिस भी जातक का हम यदि प्रसिद्ध नाम के आधार पर वर्णन करना चाहते हैं तो उसका प्रसिद्ध नाम भी जो रहता है बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि व्यक्ति का जो प्रसिद्ध नाम होता है
जब कोई ग्रह आपकी कुंडली में या जब आपका जन्म होता उस समय बलवान रहता है, तो वह ग्रह आकाश में बलवान रहता है, वह नक्षत्र, और वह उसी के अनुसार आपका नामकरण होता है। तो जब भी जिस व्यक्ति का मतलब यदि जन्म तारीख या समय या नाम आपको मालूम ना हो, तो उसके चालू नाम के आधार पर जो उसका प्रसिद्ध नाम प्रचलन में लिया जाता है, उसके आधार पर उसकी भविष्य की गणना की जा सकती है। जी जी जी। और ज्योतिष शास्त्र में जो है इस प्रकार के चक्र दिए गए हैं, अनेक प्रकार के चक्र हैं। भूमि देखने के लिए चक्र है, धन के लिए चक्र है, अनेक प्रकार से रोज का दैनिक जीवन देखने के लिए चक्र है, अनेक प्रकार के चक्रों का जिसमें वर्णन किया गया है। लेकिन आज जो है हम सर्वतोभद्र चक्र के माध्यम से जो है फलित बतलाएंगे, और सर्वतोभद्र चक्र जो है भविष्य बतलाता है। इसमें सबसे पहले भेद बहुत महत्वपूर्ण रहता है, नक्षत्रों का, राशि का, वर्ण का, तिथि का। तो ये सारे जो भेद रहते हैं, ये भेद बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और ग्रहों का भेद, नवांश का भेद, बहुत सारा इसका वर्णन है, वो तो हम सब यहाँ नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं संक्षिप्त में आपको यहाँ पर जानकारी दूंगी कि आखिर चुनाव में क्या हो सकता है। तो सबसे पहले मैंने योगी आदित्यनाथ जी की जो कुंडली ली है, कुंडली मतलब यानी उनका जो नाम लिया है, चालू नाम जो है योगी आदित्यनाथ जी, तो यो अक्षर पर हम उनकी गणना कर रहे हैं। तो यो अक्षर यदि हम लेते हैं तो इसके अनुसार जो धनु राशि बनती है, तो इसका मतलब सर्वतोभद्र चक्र में सोमवार यानी 14 तारीख को क्या मतलब इसका भविष्य बतला रहा है। तो इसमें यदि हम देखते हैं तो इस दिन जो है पुनर्वसु नक्षत्र 12 बजे तक है, सुबह 9 से 12 बजे तक। उसके बाद जो रहेगा पुष्य नक्षत्र का प्रभाव भी इस दिन देखा जाएगा। तो 2 नक्षत्रों का प्रभाव है, राशि 1 है। जो योगी जी हैं, इनकी कुंडली में यदि हम देखते हैं तो यह अक्षर जो महत्वपूर्ण स्थान रख रहा है, और चालू नाम यानी योगी अक्षर पे अपन इनका नक्षत्र देखते हैं तो मूल नक्षत्र जो पड़ता है, तो इस दिन इसका भेद हो रहा है। और मूल नक्षत्र का स्वामी जो होता है वह गुरु ग्रह होता है, ठीक है ना। तो जो गुरु ग्रह होता है, तो गुरु और जो पुनर्वसु नक्षत्र है जो कि चल रहा है गोचर में। एक मिनट मुक्ता जी, मूल नक्षत्र का स्वामी तो केतु होता है शायद? नहीं, सर्वतोभद्र चक्र में जब अलग से गणना की जाती है तो इनके स्वामी अलग से निकाले जाते हैं। तो हाँ, तो उसके अनुसार जो है ये गुरु इसका कारक है, मेन कारक। तो गुरु कारक है, और लग्न जो अपन राशि देख रहे हैं धनु, इसका स्वामी भी गुरु है जी। तो जब ये शुभ ग्रहों का भेद होता है तो यह जातक के लिए शुभ संकेत करता है, ऐसा जो है सर्वतोभद्र चक्र से एक अनुमान निकलता है। और इसके साथ मूल नक्षत्र भेद और सोमवार का दिन जो है सर्वतोभद्र चक्र में जो है शुभ बतलाया गया है। तो इनका पुनर्वसु नक्षत्र में जो भेद हो रहा है तो यह शुभ माना जाएगा, क्योंकि शुभ ग्रहों का भेद अधिक है। मुक्ता जी, आपने कहा कि फिर पुष्य नक्षत्र आ रहा है 12 बजे के बाद। हाँ, 12 बजे के बाद पुष्य नक्षत्र आ रहा है। तो उस समय पुष्य नक्षत्र में भी क्या है कि फिर इनके नक्षत्रों का भेद नहीं हो रहा है। जो जातक के नक्षत्र है, जो राशि है, उसका भेद यहाँ पे नहीं हो रहा है। लेकिन चंद्र का, हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि चंद्र का प्रभाव पूरे समय बना हुआ है, एक ही राशि है क्योंकि, तो उस चंद्र के बलवान होने के प्रभाव से जो है वो सपोर्ट बराबर मिलने की जो है उम्मीद रहती है। तो ठीक है ना। इसके बाद जो है अगला अपन देखते हैं अखिलेश जी की कुंडली देखते हैं। तो यदि अपन चालू नाम जो इनका प्रसिद्ध नाम है मेष अक्षर पे लिया जाता है, तो मेष राशि इनकी आती है और इसका नक्षत्र आता है कृतिका। तो इस दिन कृतिका नक्षत्र का कोई भेद नहीं है, मेष राशि या आ अक्षर का कोई भेद नहीं है। तो इसीलिए ये जो है इनके फलादेश सामान्य कहे जाते हैं। और इसी प्रकार से जो जयंत जी हैं, जिनकी राशि मकर है, और मकर राशि के साथ जो इनका नक्षत्र आ रहा है वह उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आ रहा है। तो इसका भी मतलब किसी प्रकार से इस दिन भेद नहीं हो रहा है। तो यह भी सामान्य फल को देने वाले हो जाते हैं। जो चालू नाम के आधार पर, ग्रह स्थिति के आधार पर जो इनको मिल सकती है, वो पूरे फल इनको सामान्य फल की प्राप्ति होगी। लेकिन यदि भेद हो जाता है तो यह ग्रहों की बलवान स्थिति को मतलब जो है बलवान बनाते हैं। मतलब तो कहने का मतलब ये है कि योगी जी की यो नाम से भेद शुभ नक्षत्र से हो रहा है, इसलिए योगी जी पावरफुल बने हुए हैं। जी बिल्कुल। इसी के कारण जो पावरफुल ग्रहों का पावर अपने आप आ जाता है। जब ग्रह कोई गोचर में पावर करता है और गोचर करते ही या दृष्टि पड़ जाती है, भेद हो जाता है, तो स्वयं में बलवान हो जाता है। और शुभ ग्रहों का भेद हो जाता है तो वो अति शुभ माना जाता है। तो इसका मतलब
दूसरे चरण के मतदान में जिस तरह की बातें राजनीतिक समीकरण से आ रही है, जो क्षेत्र बताए जा रहे हैं, जो जाति के आधार पर, मुद्दों के आधार पर गणना की जा रही है राजनीतिक रूप से, उसमें राजनीतिक कयास लग रहे हैं कि पहले चरण में भी योगी जी को कुछ न कुछ दिक्कत आई है, सेटबैक हुआ है। दूसरे चरण में भी उनको बहुत अधिक सेटबैक हो सकता है, लेकिन इसका मतलब अगर ज्योतिष से देखा जाए तो बड़ा सेटबैक नहीं होगा। योगी जी यहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके नाम के अक्षर के आधार पर उनका जो वेद हो रहा है वो शुभ ग्रहों का हो रहा है, और ये शुभ ग्रह उनके लिए कारक बनेंगे, और चंद्रमा उनका अच्छा है, इसलिए पब्लिक का मन योगी के प्रति रहेगा, सपोर्टिंग रहेगा। ये मन की बात है, चंद्रमा मन का कारक है। जी बिल्कुल, चंद्रमा मन का कारक होता है, और मन जब बलवान होता है तो व्यक्ति जिससे मन मिलता है उसी के लिए काम करता है। बिल्कुल। तो ये आपने बहुत एक मतलब ज्योतिष के आधार पर एक अपना आंकलन दे दिया। हालांकि हमारे पास बहुत अधिक समीकरण नहीं है, क्योंकि आपने जो गणना की है वो सिर्फ जो प्रसिद्ध नाम है उससे की है, और जब वो प्रसिद्ध नाम से की है तो नाम और राशि और स्वर तीनों आपके साथ आ गए हैं, और इसकी गणना में योगी जी परफेक्ट रह रहे हैं, पावरफुल रह रहे हैं। तो फिर हम ये कह सकते हैं हमारी ज्योतिष की गणना जो सर्वोत्त भद्र चक्र में राशि के आधार पर, प्रसिद्ध नाम के आधार पर हो रही है, उसमें दूसरे चरण के मतदान में भारतीय जनता पार्टी यानी योगी जी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। अखिलेश और जैन जी की जोड़ी मिलने के बाद में भी योगी जी को बहुत बड़ा नुकसान कहीं नहीं कर पाएगी, ये संकेत स्पष्ट जा रहे हैं। मुक्ता जी कोई खास बात कहना चाहते हैं? बस यही कि ग्रह नक्षत्र के आधार पे ये संकेत दिया है, आगे तो ईश्वर सर्वज्ञ होते हैं। बिल्कुल, वो तो है, वो पूरी दौड़ तो उसके हाथ में ही है। जी, अपन एक माध्यम है केवल। जी, और ये एक घरों की गणित का, हमारे ऋषि मुनियों का बनाई हुई टूल है, और उस टूल को भी हम कम नहीं आंक सकते। नहीं, उसको कम नहीं आंक सकते, क्योंकि ये भविष्य दर्शन के लिए ही बना हुआ है। बिल्कुल। और इसका अध्ययन और ज्ञान हर किसी नॉर्मल व्यक्ति को नहीं आता जब तक साधना न की जाए। बिल्कुल। और साधना करने पर भी एक ऐसा सागर है कि जिसमें अपन कितनी मेहनत कर लो, व्यक्ति जिंदगी भर सीखता ही रहता है। तो हम भी इसी क्षेत्र के अभी विद्यार्थी हैं बस, और अपना काम करते हैं कि लगातार इसमें प्रयासरत रहे कि सच्चाई कहाँ से ढूंढ के लाएं और सत्य कितना होता है, यही हमारा प्रयत्न रहता है। बिल्कुल। ज्योतिष तो ऐसा सागर है जिसमें हर रोज डुबकी लगाओ और नए मोती पाओ। बिल्कुल वही प्रयास है हमारा, हम सब उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। और मुक्ता जी ने आज जो अपना गणित दिया है, व्यूअर्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और मुक्ता जी का भी अपना एक चैनल है जिसके माध्यम से वो बैंक निफ्टी और ज्योतिष की गणनाएं देती है, ज्योतिष के बहुत अच्छे वीडियो देती है। मुक्ता जी के चैनल, मुक्ता जी आपके चैनल का नाम बता दीजिए। मेरा नाम मुक्ता ज्योतिष यूट्यूब चैनल है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु सारे जो है उसमें वीडियो दिए जाते हैं। हम ये निवेदन करेंगे कि जो हमारे डिजिटल फर्स्ट न्यूज के व्यूवर्स हैं वो मुक्ता जी के चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और जो मुक्ता जी के चैनल के व्यूवर्स हैं वो डिजिटल फर्स्ट न्यूज को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले दिनों में हम किसी एक विशेष विषय को लेकर के एक लंबी श्रृंखला पर, ज्ञानवर्धक श्रृंखला पर हम आप तक वीडियो पहुंचाने की भावना रख रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। तो मुक्ता जी आप हमारे साथ जुड़े, आपने बहुत समय दिया, बहुत ये आपके मन में नहीं था, मैंने आपसे फोन करके कहा, मेरे मन में भावना आई और आपने तुरंत मेहनत की। और वकालत का क्षेत्र है, आप भी बड़े व्यस्त रहते हैं, हाई कोर्ट के वकील हैं, तो उसके बाद आपने इतनी बड़ी मेहनत करके और आज ही ये तैयारी करके दे दी, इसके लिए निश्चित रूप से हम आपका बहुत आभार ज्ञापित करते हैं। तो व्यूअर्स, ये थी मुक्ता जी दीक्षित, जो कि ज्योतिष की साधिका मैं कह सकता हूँ। तो इनके वीडियो को भी आप सुनिएगा, और डिजिटल फर्स्ट न्यूज को और मुक्ता जी के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं
अपना कमेंट दीजिएगा। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।